भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक नया विजन सामने रखा, शक्ति की सप्तधारा। लेकिन आखिर ये सप्तधारा है क्या? भारत की कौन सी 7 ताकतों को मजबूत करने की बात की गई है और इन 7 क्षेत्रों के दम पर भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में कैसे आगे बढ़ सकता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग। प्रधानमंत्री का जोर सिर्फ भारत में सामान बनाने पर नहीं, बल्कि डिजाइन से लेकर उत्पादन तक पूरी वैल्यू चेन भारत में तैयार करने पर है। यानी भारत सिर्फ बाजार ना बने, बल्कि दुनिया के लिए एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन पार्टनर बने। लागत, गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता, इन तीनों मोर्चों पर भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश इस विजन का अहम हिस्सा है। दूसरी शक्ति है कृषि और खाद्य उत्पादन। भारत की कृषि ताकत को सिर्फ घरेलू जरूरतों तक सीमित रखने की बजाय वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर है। मसाले हो या मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स, लक्ष्य है कि दुनिया के बाजार में इनकी पहचान भारतीय ब्रांड के तौर पर बने। यानी खेत से लेकर ग्लोबल मार्केट तक पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना। तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। आज दुनिया एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत ने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए अपनी डिजिटल क्षमता का उदाहरण दुनिया के सामने रखा है। अब लक्ष्य अगली पीढ़ी की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और दूसरी उभरती तकनीकों में भी भारत को वैश्विक इनोवेशन का हब बनाना है। चौथी शक्ति है गति शक्ति। किसी भी अर्थव्यवस्था की रफ्तार सिर्फ उत्पादन से नहीं, बल्कि उस उत्पादन को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की क्षमता से भी तय होती है। इसीलिए हाई स्पीड रेल, बेहतर कनेक्टिविटी और पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। लक्ष्य है लोगों, सामान और आर्थिक गतिविधियों की आवाजाही को तेज और निर्बाध बनाना। पांचवी शक्ति है रक्षा शक्ति। प्रधानमंत्री के विजन में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारत केवल दुनिया के लिए रक्षा बाजार नहीं, बल्कि अत्याधुनिक रक्षा उपकरण और तकनीक का वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। हाइपरसोनिक जैसी अगली पीढ़ी की रक्षा तकनीकों में क्षमता विकसित करना भी इसी लक्ष्य का हिस्सा है। छठी शक्ति है ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी के तहत ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने की बात है। वहीं ब्लू इकोनॉमी में समुद्र से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां जैसे मत्स्य पालन, तटीय पर्यटन और समुद्री तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यानी विकास ऐसा हो जिसमें अर्थव्यवस्था की रफ्तार के साथ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का भी ध्यान रखा जाए। और सप्तधारा की 7वीं शक्ति है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत की ताकत सिर्फ अर्थव्यवस्था, तकनीक या सैन्य क्षमता तक सीमित नहीं है। योग इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिसने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारत की पहचान को मजबूत किया है। भारतीय संस्कृति, परंपराएं और विचार दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव को और गहरा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर शक्ति की सप्तधारा 7 अलग अलग क्षेत्रों की कहानी है। मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, टेक्नोलॉजी, गति शक्ति, रक्षा, ग्रीन ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर। विजन साफ है, भारत की इन 7 शक्तियों को एक साथ मजबूत किया जाए और इन्हें देश की विकास यात्रा का आधार बनाया जाए। अब बड़ा सवाल यही है कि इन लक्ष्यों को जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है। आपको शक्ति की सप्तधारा में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।